आप देख रहे हैं मजदूर समाचार और मेरे पीछे ये देखिए एक विशाल का एक जमावड़ा, सैकड़ों की संख्या में लोग। ये दिल्ली का रामलीला मैदान है और जो ये तमाम जो लोग हैं ये देश के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग राज्यों से, दिल्ली से, यूपी से, बिहार से, कलकत्ता से, हैदराबाद से, अन्यत्र इलाकों से लोग आए हैं और इनकी मांग है कि जो 4 नए लेबर कोड आए हैं उसको वापस लिया जाए। जैसे किसानों के खिलाफ जो कृषि बिल थे जिसको वैसे वापस लिया गया, ठीक उसी तरीके से ये मजदूर लोग हैं देश भर से आए हुए जो कह रहे हैं कि भाई वो 4 लेबर कोड जो है वो वापस लिए जाएं। लेकिन तमाम इनमें मौजूद मजदूर कार्यकर्ताओं से, साथियों से हम बातचीत करके और समझने जानने का प्रयास करेंगे कि क्या दिक्कत है लेबर कोड से, क्या फ़र्क पड़ेगा लेबर कोड के लागू होने से। और इसी क्रम में हमारे साथ संतोष कथेरिया जी हैं। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, कहाँ से आए हैं और क्या काम करते हैं आप? मैं पालम से आया हूँ, नई दिल्ली। मैं निर्माण में राजमिस्त्री का काम करता हूँ। तो जब आप यहाँ आए हैं तो क्या समझते हैं, ये जो 4 नए लेबर कोड का विरोध हो रहा है, इसका क्यों विरोध किया जा रहा है और क्यों करना चाहिए, और आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ये तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है कि कई मजदूर संगठनों ने मिलकर इसको किया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब लेबर कोड लागू होने के पहले ही जो मालिक लोग हैं और कंस्ट्रक्शन कंपनियों के जो मालिक हैं, पहले भी वो जो कानून है 8 घंटे का, उस कानून को वो लोग धता बताते हुए उस कानून को नहीं मानते हैं, ना ही न्यूनतम मजदूरी दर को लागू करते हैं, और जो काम के घंटे की जो 8 घंटे की सीमा है उस सीमा को भी वो लोग नहीं मानते हैं इस कानून को रहते हुए। अब जब लेबर कोड के तहत जब ये कानून 8 घंटे का उनको छूट मिल गई है कि आप हफ्ते में जितने घंटे चाहे, दिन के घंटों की कोई अब कंट्रोल नहीं रह जाएगा, कितने भी घंटे मालिक काम करा सकता है, कंपनी काम करवा सकती है, तब तो फिर उनको खुली छूट मिल जाएगी। और वो जो मजदूर हैं वो तो एक गुलामी जैसी मतलब हालत में आ जाएंगे, वो रोक ही नहीं, कानूनन तौर पे उनका जो अधिकार था वो भी छिन जाएगा, और वो मतलब कोई डिमांड भी नहीं कर सकते हैं कि हमारे साथ 10-10, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे काम करवाया जा रहा है। तो ये मजदूरों को पूरा सरकार, अगर आप पॉइंट वाइज समझा सकें कि इन कानूनों के आने से क्या क्या कष्ट मजदूरों को पड़ेंगे या क्या ऐसे फर्क पड़ेंगे, जो नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेंगे? सारे नकारात्मक ही प्रभाव हैं, क्योंकि घंटों को लेके वो जो है मालिक के अधीन हो जाएगा। 14 घंटा 16 घंटा जितना भी वो मालिक चाहेगा उतना काम उसे करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो वो निकाल देगा। लेकिन भारत सरकार तो इसे बड़ा उत्साह के साथ बहुत ऐसी कोई जैसे कोई क्रांतिकारी नए कानून ऐसे बने हैं जिससे जमाना बिल्कुल बदल जाएगा, नए हालात बनाएंगे, वो इसे श्रम सुधार का नाम दे रहे हैं। आप लोग इसे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं, ये श्रम सुधार नहीं है। एक्चुअली में श्रम सुधार के नाम पर ये पूरी मालिकों को पूरी छूट दी जा रही है, और सुधार के नाम पे केवल मजदूरों को बरगलाया जा रहा है, और मजदूरों को एक किस्म की नए तरीके की गुलामी की तरफ ढकेला जा रहा है। सरकार इसमें पूंजीपतियों के साथ ही खड़ी है। आप कह रहे हैं मजदूरों को नई गुलामी की तरफ ढकेला जा रहा है, लेकिन इस देश की सरकार तो ये कह रही है कि उसने राम मंदिर का निर्माण कर दिया, धारा 370 खत्म हो गया, और तमाम ऐसे काम किए, मुसलमानों को मार के भगाने की तरफ पूरी तरीके से एक स्थिति बनाई जा रही है। जो EWS के एक नए कानून आए हैं 10% आरक्षण का, ये सारी चीज़ें हैं, और आप बिल्कुल सख्त, सरकार इतना कुछ कर रही है आपके लिए और आप सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं। इसका क्या मतलब, क्या कैसे? देखिए, इस समय जो मतलब मुख्य प्रॉब्लम है मजदूरों की खासकर, वो जो है इतनी बढ़ती हुई महंगाई में, और जो न्यूनतम मजदूरी है वो बहुत कम है, और जो कम है वो भी मिलती नहीं है। तब जो है मंदिर के और 370 तो ये मजदूरों के लिए तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि वह अपनी परेशानियों में इतना उलझ जाता है, उसे टाइम कहाँ है मंदिर मस्जिद और ये सब 370 के बारे में सोचने का। और उसे तो इतना यहीं फंसा दिया गया है, वो पढ़ा नहीं पा रहा बच्चों को, वो बच्चों को पौष्टिक खाना नहीं खिला पा रहा है, वो खुद इतना परेशान है, उसे मंदिर मस्जिद तो केवल उसे जो है बहलाया जा रहा है।
क्या लगता है आज के कार्यक्रम से क्या फर्क पड़ेगा इन कानूनों पर, देश के मजदूरों के हालात पे? आज का कार्यक्रम कितना धकेल पाएगा मोदी सरकार के इस कदम को? नहीं, मैं समझता हूँ ये शुरुआत हुई है, ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है और इस शुरुआत को आगे बढ़ना चाहिए और हम भी जिस लायक हैं उससे जो है इस शुरुआत को आगे बढ़ाने में हम भी अपनी भूमिका अदा करें। तमाम इस रैली में मौजूद साथियों से हम बातचीत कर रहे हैं और इसी क्रम में पश्चिम बंगाल से आए हुए एक साथी हैं और विस्तृत परिचय साथी खुद देंगे ऐसा मैं चाहूँगा। हाँ, शीतांशु दुर्गापुर से आए हैं और यहाँ पे हम कल ही आए थे, साथियों से मिले थे, आज तो यहाँ पे है ही और काफ़ी उत्साह के साथ बाकी लोग यहाँ पे अंश ले रहे हैं क्योंकि ये हमारे भविष्य का सवाल है और इस पे हमें अब अगर हम ढीली देंगे तो हमारे ऊपर शिकंजा कसता चला जाएगा। जो हमारे पास कोई जागीर नहीं है, सभी लोग कोई ज़्यादा दिमाग के काम करते हैं, कोई ज़्यादा मेहनत की काम करते हैं, लेकिन मेहनत तो सबका है और मेहनत कस को ये समझना चाहिए कि उनके ऊपर ये जो क्या मांगे हैं जब आप इस रैली में हैं और क्या मांगे हैं हाँ, हमारे जो मांगे है कि ये जो लेबर कोड लाया गया है जिसमें कि स्थायी नौकरी का जो एकदम से बहुत ही घटाने का जो ये साजिश लाया गया है और कलेक्टिव बार्गेन, ये कैसा गणतंत्र है कि जिसमें कलेक्टिव बार्गेन का मौका मजदूरों से छीना जाएगा यूनियन के फॉर्मेशन से ज़्यादा, फॉर्मेशन के द्वारा। ये तो हम पीछे चले जा रहे हैं। हम मध्य युग से आधुनिक युग में आए हैं। हम तो चाहेंगे कि विकास हो और हमारे और ज़्यादा गणतांत्रिक अधिकार ये सब मिले लोगों को, लेकिन ये कैसा दौर है कि ये सब छीनते चला जा रहा है। एक तरफ आज़ादी का अमृत महोत्सव का नारा है और उस तरफ यूनियन करने का अधिकार को छीना जा रहा है और जो भी हम ये तो सबको ज्ञात है कि एक रिसेशन है, मतलब और हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो थोड़ा सा झकझोर रहा है, लेकिन इसके लिए मजदूरों को क्यों सफ़र करवाया जाएगा? क्योंकि अब यहाँ पे जो पूंजीपति जो है उनका लाभ को निश्चित करने के लिए उनका मजदूरों का अधिकार छीन के उनका ऊपर उनका और भी शोषण करके उनका और मतलब जो आपका सुविधाएं हैं उनको घटा के क्यों हमेशा मजदूरों को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहरा जाएगा? हमने देखा था लॉकडाउन में भी जब मार जो झेलनी पड़ी थी वो नीचे तबके के लोगों को झेलनी पड़ी थी। तो ये इसके लिए अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारा आप पश्चिम बंगाल से हैं, आप दुर्गापुर से आए हैं, हम लोग यहाँ दिल्ली में खड़े हैं और ज़्यादातर हमारे दर्शक भी दिल्ली एनसीआर के इलाके के। आप थोड़ा सा ये बताइए कि दुर्गापुर में क्या हालात हैं मजदूर कानूनों के, मजदूरों के कार्य परिस्थितियों के, मजदूरों के रहन सहन के, मजदूरों के जीवन परिस्थितियों के? हाँ, हमारे वहाँ पे जो स्थायी कर्मी हैं दुर्गापुर स्टील प्लांट पे चाहे है क्या एलो स्टील प्लांट पे हैं, हालांकि वो लोग बहुत कम हो गए हैं। एक तो चीज़ आप लोग भी जानते होंगे कि हमारा जब 90s में हमारे पिताजी दुर्गापुर स्टील प्लांट के कर्मी थे तो उन्होंने बताया कि 90s में वहाँ 30,000 या 36,000 लोग काम करते थे। अभी वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्चुअल्स है 4,000 वो मिला के भी 9,000 लोग काम कर रहे हैं। तो एक तरफ हम देखा जाए लेकिन प्रोडक्शन बड़ा है, 2 गुना 3 गुना बड़ा है। तो ऑटोमेशन हुआ है और जो हमारे ऑटोमेशन से हम देख रहे हैं पश्चिमी देशों में कार्य का समय घटाया जाता है, लेकिन यहाँ पे तो मजदूरों को घटाया जाता है, मजदूरों की संख्या घटाए जाते हैं। तो जबकि हमारा जो ये था 90 का दौर था जब देश की जनसंख्या 70 से 80 करोड़ माना जाती थी और तब वहाँ पे 36,000 थे और अब जब देश की जनसंख्या 140 करोड़ हो गई है तब वहाँ पे जो मजदूर है वो 9,000 हो गए हैं, जो ठेके पे हैं उनको मिला के भी। तो ये एक तरफ जनसंख्या दुगना हुआ और मजदूरों की संख्या में एक 1/4 हो गया। तो मान रहे हैं कि जीवन में क्राइसिस बढ़ गया है। तो अब इस स्थिति में भी और जुल्म लोगों पे ढालने की जो ये बात है, हम तो जानते हैं कि 45 साल का रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट अभी ये में आया है, डेटा में आया है। तो और भी लोगों की मतलब 2 तरीका होता है। एक होता है कि हम देख रहे हैं कि जहाँ पे मजदूरों का बल है, वहाँ जहाँ पे मजदूरों का दबाव है, वहाँ पे हम देखते हैं कि पश्चिमी देशों में कि काम की समय में कटौती की जा रही है कि कुछ क्षेत्र में 8 घंटे से जगह 6 घंटे किया जाए ताकि लोगों का एक शिफ्ट और बढ़ाया जा सके काम में। और हमारे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूपी में और कहीं कहीं कि 12 घंटा का श्रम कानूनन सिद्ध करने की प्रक्रिया है। तो जहाँ पे लोक संख्या ज़्यादा है उनके मुकाबले हमारे जनघनत्व ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ पे उल्टा किया जा रहा है। तो इसका एक ही कारण है कि मजदूर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं या फिर उनका आवाज़ उतना बुलंद नहीं है कि मतलब जो
प्रशासन में है उनको थोड़ा सा परेशानी में डाल सके। तो क्या करना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से, जनता से क्या अपील करना, अगर आप कह रहे हैं कि मजदूर वर्ग आवाज नहीं उठा रहा है तो आप क्या अपील करना चाहेंगे मजदूर वर्ग? हम ये चाहेंगे कि मजदूर वर्ग अपना अस्तित्व को समझे कि वो लोग जाति और ये सब भेदभाव में ना आके अपने अंदर की जो कॉमन चीज़ है, कॉमन वेदना है, उनको समझे और अपने आपस में जुट बन के उनका आवाज़ को मतलब बुलंद करके दे दीजिए। एक ये है कि हमारे रविंद्रनाथ टैगोर का कोटेशन है कि समाज में दया की नहीं दाय या लायबिलिटी का जोर ज़्यादा चलता है। तो ये लायबिलिटी उनके ऊपर उनको समझाना है, देश के चलाने वाले को, प्रशासन को ये समझाना है कि ये ऐसा नहीं है कि वो लोग सिर्फ बड़े लोगों का ही लाभ को देखते हुए कानून और व्यवस्था को बदलते जाएंगे। उनको ज़्यादातर लोगों का, मजदूरों का ध्यान रखना है और उनके पक्ष में जो कानून है वो लाना है, ना कि अभी तो जैसा दौर है कि उनके पक्ष में जा रहा है। लेकिन मोदी सरकार बहुत सारे काम कर रही है और जनता के बीच में जाके वो उसके ढिंढोरे भी पीटती है। धारा 370 हटा दिया, राम मंदिर बना दिया, ये 10% EWS आरक्षण ला दिया। आपको इन सब से कोई सरोकार नहीं है, आप क्या कहेंगे? मतलब ये सारे फायदे का काम नहीं है जनता के लिए? देखिए 370 तो विवादित है, वो किसके हित में है, क्यों है, ये तो विवादित है। वो कोर्ट में भी अभी विवाद उसका चल रहा है, तो इसके बारे में तो एक और चर्चा हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये जो धर्म के लोगों को समझना है कि रोटी रोजी उनको ज़्यादा प्रायोरिटी है या फिर उनको मंदिर मस्जिद के उलझाव में रहना है। तो ये सब लोगों को समझाना है कि उनके अंदर की सिर्फ उनके सवाल नहीं, ये उनके अगले पीढ़ियों की सवाल है कि वो अगले पीढ़ियों के गले पे शिकंजा ये कसते हुए देखना चाहेंगे और रंदिर होके नाचेंगे, या फिर अपने आप के ये जो भेदभाव बाकी सब लोग प्रमोट कर रहे हैं, इसको हटा के अपना रोटी रोजी का दबाव। आप क्या काम करते हैं? हम एक वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिक हैं। आज का कार्यक्रम को कितना सफल क्या मानते हैं आप? अभी तो कार्यक्रम जमायत हम उम्मीद करते हैं कि और साथी आ रहे हैं, जैसे आप देखेंगे कि वो लोग आ रहे हैं, अब और भी आएंगे। तो हमारे ख्याल से जो हमारे उम्मीद था उसके मुताबिक ही मतलब ये होगा समावेश। क्या ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि जैसे किसानों ने अपने संघर्ष से कृषि कानून वापस कराए थे, आप भी मोदी सरकार को मजबूर करेंगे कि वो ये जो मजदूरों के खिलाफ कानून है इनको वापस ले? अभी तो वो बात कह नहीं सकते, अभी लड़ाई शुरू हुआ है, लड़ाई अब चल रहा है। तो जब लड़ाई उस दौर पे पहुंचेगी, उस सीमा पे पहुंचेगी, तभी ये आत्मविश्वास हम दिखा सकते हैं। उम्मीद तो वही है। बहुत बहुत धन्यवाद साथी का। ये दुर्गापुर कोलकाता से लगभग 2000 किलोमीटर दूर से यहाँ पे आए हैं। आप भी आए? आप कहाँ से आए हैं साथी? हम बिहार से आए हैं साथी, रोहतास जिला से, सासाराम से। तो क्या तकलीफें, क्या दिक्कतें हैं, क्या बात है कि इस तरह की रैली में आना पड़ा? साथी हम लोगों के यहाँ तो पहला नंबर की रोजगार नहीं है। अगर रोजगार भी है तो उसमें भ्रष्टाचार है। दूसरा चीज है कि ये कोर्ट बिल जो काला कानून लाए हैं मोदी, इसके लिए हम लोगों को गले का फांसी फंदा बनते जा रहा है। इसके हम लोग विरोध में आए हुए हैं। अगर ये 4 कोर्ट बिल वापस नहीं लेंगे तो जैसे अभी आपने सवाल किए कि इससे क्या आप उम्मीद रख रहे हैं, तो 8 साल से जब से मोदी आए हुए हैं तब से यहाँ देश सुरक्षित नहीं है। मजदूर अलग आंदोलन पर उतरा हुआ है, छात्र अलग आंदोलन पर उतरा हुआ है, किसान अलग आंदोलन पर उतरा हुआ है। इस देश की माँ बहनें अपने आबरू बचाने के लिए अलग आंदोलन पर उतरे हुए हैं। ये देश किसी तरह से सुरक्षा नहीं है। इसलिए आप मंदिर मस्जिद की बात किए, तो बताइए अगर मंदिर हम बनवा दिए तो मंदिर से हमको क्या मिलेगा? रोजी मिलेगा ना, रोटी मिलेगा ना, रोजगार मिलेगा। तो वैसे मंदिर को हम क्या करें? मंदिर धर्म की बात है। अगर धर्म ही, जो धर्म हमको अछूत मानता है, जो धर्म हमको भेदभाव करता है, उस धर्म को हम लात मारते हैं। इसलिए एक आंदोलन और शुरू हुआ है कि हिंदू आंदोलन को छोड़ करके, हिंदू धर्म को छोड़ करके हम लोग बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। वोट मांगने का जब होता है तब कहते हैं कि हिंदू हिंदू भाई भाई, और जब वोट समाप्त हो जाता है, जब तुम जीत जाते हो, और जीतने का तरीका तुमने गजब तरीका से अपनाया है कि अगर जिस क्षेत्र राज्य में हार जाते हो उस मोदी उस राज्य में खरीद फरोख्त कर लेते हो। हम जिसको अपना नेता बना करके भेजते हैं, सांसद विधायक बना करके भेजते हैं, उसको तूने खरीद लेता है, वो बिकाऊ है, बिक जाता है। इसलिए
ये व्यवस्था जो है, इस व्यवस्था को हम लोग ध्वस्त करना चाहते हैं, एक नए समाजवाद का निर्माण करना चाहते हैं। और जब तक से समाजवाद का निर्माण नहीं होगा तब तक ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा। अभी तो शुरुआत है, ये अंतिम लड़ाई तक जाएगा, ये क्रांति तक जाएगा। अगर मोदी नहीं हटेगा तो क्रांति होगा, और क्रांति के माध्यम से ये व्यवस्था ध्वस्त होगा। अभी जो आज का कार्यक्रम बताया जा रहा था, यहाँ सभा के बाद दिल्ली शहर में मार्च, राष्ट्रपति को ज्ञापन, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि पुलिस आपको यहाँ से इस मैदान से बाहर निकलने नहीं देगी। कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। आप रहिएगा साथ में ना, हम लोग चलेंगे। पुलिस को काम है रोकना, हम लोगों का काम है जाना। पुलिस अपना काम करेगा, लाठी चार्ज। अरे जब हम उतरे तो उसको लाठी खाएंगे। आंसू गैस और अच्छा, ये आंसू गैस और ये पानी का बौछार आप किसान आंदोलन में देखे थे कि नहीं? क्या किसान रुक गया? दिल्ली में नहीं आया? कील गड़ाना, रोड कटाना, गड्ढा कटाना, तो क्या किसान रुक गए? आज जाएंगे जाएंगे गोली चल सकती है। लौटेंगे, जाएंगे। आप कहाँ से आए? पश्चिम बंगाल से। आपको मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। 370 हटा दिया मोदी जी ने, वो हटा दिया तो क्या करेगा? आप कहाँ से आए हैं साथी? रुद्रपुर से। रुद्रपुर से आए हैं, उत्तराखंड से। क्या महसूस करते हैं कि जो लेबर कोड का विरोध हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है इससे आपका? इतनी अच्छी तो बात है, श्रम सुधार हो रहा है, नए इन्वेस्टमेंट आएंगे, नए रोजगार मिले, सृजन होगा, विदेशी पूंजी आएगी, आपको क्या नुकसान है? भाई साहब, नुकसान तो बहुत बड़ा सरकार ने हमला बोला है। सरकार ने जो श्रम कानून लागू किया है, वो जो हमारा जो श्रम कानून है, जो कि 1947 से पहले तो जो श्रम बना हुआ है, उसको आज सरकार से एकदम से हटा के 4 श्रम संहिता में लाके समेट दिया है। आप बताइए, अगर किसी ने लेबर के से हम अपेंडिक्स खरीद कर दिया, हमारा हम पहले पढ़ के आते थे कॉलेज से, पॉलिटेक्निक से, ITI से, तो हमारा अपेंडिक्स होता। अब हमारा अपेंडिक्स नहीं हो रहा है, वो हमें ला करके जो है कि 4 लेबर को दिया है, वो ये कि ठेका मजदूर ला दिया है, उसके बाद अपेंडिक्स ला दिया है, और नेम ट्रेनिंग ला दिया है, YSF ला दिया है। ये जो है मजदूरों के लिए बहुत ही हद तक खतरनाक है। आने वाले समय में जो है कि मजदूर बिल्कुल बंधुआ हो जाएगा, काम करेंगे हम और पैसा कोई और ले जाएगा हमारे छीन के। आप लोग खाली मोदी सरकार को परेशान कर रहे हैं। मोदी सरकार हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, सारे मुसलमानों को देश से भगाना चाहती है, आप उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। झूठ मूठ का ये श्रम कानून, ये हिंदू राष्ट्र, मुसलमान राष्ट्र, ये आपकी बात गलत है। ये आज़ादी जब लड़ाई लड़ी गई थी, केवल हिंदू नहीं लड़े थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने लड़े थे आज़ादी के लिए। केवल एक हिंदू ये है, तो हमें और आपके हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाया जा रहा है। धारा 370 खत्म कर दिया, कश्मीर में भी आप प्लाट खरीद सकते हैं। नहीं, धारा 370 क्या खत्म किया उसने? किसके लिए? क्या वो अंबानी अडानी के लिए खोला उसने, हमारे लिए, आपके लिए नहीं खोला। वो क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है मसूद्दीन खान। कौन सी फैक्ट्री में काम करते हैं? मैं मिर्चा फार्म में काम करता हूँ। अच्छा, कितनी तनख्वाह वगैरह है वहाँ पे? क्या कार्य? हमें तो भाई साहब 8 साल से कंपनी कुछ बिना दिया कुछ निकाल रखा है, 8 साल से। अब बताइए मैं कैसे अपना खर्चा चला रहा हूँ, मैं अपने परिवार कैसे चला रहा हूँ मैं? थोड़ा सा ये बताइए, रुद्रपुर एक शहर नया इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत सारे छूटे वहाँ पे पूंजीपतियों को दी गई, वहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए बिजली कम सस्ते दामों पर, जमीन सस्ते दामों पर, टैक्सों में छूट दी गई। ये सारी सुविधाएं पूंजीपतियों को मिली। मजदूरों को वहाँ पे क्या सुविधाएं हैं और किस तरह का हालात है? ठीक है, आप जब कह रहे हो तो पूंजीपतियों को छूट दिया गया, लेकिन मजदूरों को क्या छूट मिला? वही पूछ रहे हैं, मजदूरों को क्या मिला? बताइए, क्या हालात? पूंजीपति आए वहाँ पे, अपना फैक्ट्री लगाए, डबल मुनाफा कमाए और वहाँ से चले गए। कितने कंपनी वहाँ से जो है कि छोड़ के चले गई। रोजितासा हुआ, लक्ष्मी मेटल हुआ, बहुत सारी कंपनियां जो है कि वहाँ से छोड़ के पलायन हो चुका है वहाँ से। क्यों पलायन कर गए? प्लान अब क्यों कर गए? लोग आंदोलन करते हैं इसीलिए। हाँ भाई, अब मैं ये कह रहा हूँ, आपका बड़ा भाई आपका हक मार रहा है, आप उसके लिए नहीं लड़ोगे? आपका बड़ा भाई आपका हक मार रहा है, आप 4 भाई हो, आपके पिताजी ने सारे संपत्ति आप 3 के भाइयों दे दिया और आप नहीं दिया, तो आप कैसे लड़ोगे? नहीं लड़ोगे आपको लड़ना पड़ेगा ना। तो ढेर सारे मुद्दे, बेरोजगारी से लेकर श्रम कानूनों में विरोध करने से लेकर न्यूनतम वेतन को 25,000 करने को लेकर तमाम मांगे। और देश के शायद ही कोई ऐसा स्टेट है जहां पे कुछ लोग, कुछ मजदूर या इस रैली में नहीं आए हैं। छोटे बच्चे भी बहुत संख्या में यहाँ पर दिखते हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं।
और हम इस रैली की तमाम अलग अलग कोणों से अलग अलग लोगों से बातचीत करके यहाँ के माहौल को, यहाँ की सारी जानकारियों को आपसे साझा करेंगे। आप देख रहे हैं मजदूर समाचार, मैं हूं नरेश, धन्यवाद।